रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानसी एक बहुत ही चुलबुली और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे घर के सारे काम करने बखूबी आते थे। उसे अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था, जिसके चलते वो महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं से ज्यादा जुड़ी हुई थी। इसीलिए वो अक्सर शुद्ध हिंदी ही बोला करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी दीपिका और पापा रणवीर रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी उसे बुलाते हुए कहती है, अरे मानसी बेटा, खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। माता श्री, आप तनिक हमारे साथ स्थान ग्रहण करें भोजन करने के लिए। ओहो, फिर से तेरी शुद्ध हिंदी चालू। वाह, उत्तम, अति उत्तम भोजन बनाया है आपने माते। धन्यवाद पुत्री। माता श्री, आप भी? हाँ, जैसी पुत्री वैसी माता। माता श्री, पिताश्री को आज मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि सूर्यास्त के समय जब वो घर वापस आए तो वो फल लेते आए। तथास्तु पुत्री, तुम्हारा संदेश पिताश्री तक फोन द्वारा अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। वाह मम्मी, क्या बात है। एक मिनट, मैं शुद्ध हिंदी में ही तारीफ करती हूँ। हमारी प्रिय माता श्री, आपके मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन सुन के हम तो धन्य हो गए। पुत्री, सदैव ऐसे ही आगे बढ़ो। बताऊं अभी तुझे? माता श्री, हमें अधिक पीड़ा हो रही है। चल मार्केट से सामान ला कर दे। दीपिका की बात सुनकर मानसी बाजार में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहाँ सब्जियाँ खरीद रही होती है। भ्राता श्री, ये कितने का है? क्या मैडम? अरे भैया जी, ये टमाटर कितने का है? 50 रुपए किलो। भ्राता श्री, स्पष्ट रूप से बताइए ना, 50 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, आप 40 दे दो, बात खत्म। जी ठीक है। मानसी जब मार्केट से वापस घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक आईडी नीचे गिरी हुई मिलती है, जिस पर मोहित शर्मा का नाम लिखा होता है। वो अपने आसपास सब जगह देखती है और उसे ढूंढती भी है, लेकिन उसे वो शख्स नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है और उसकी पूछताछ करती है। ऐसे में उसकी एक परेशान लड़के पर नजर पड़ती है, जो वही होता है, और मानसी उसके पास जाकर उससे कहती है, सुनिए सुकुमार, मोहित शर्मा आप ही हैं? जी मैं हूँ, पर आप पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि श्रीमान, आपकी वस्तु हमें वहाँ धरती पर गिरी मिली। हमने उसे उठाया और विचार किया कि क्यों ना आपकी वस्तु आपको वापस लौटा दी जाए। थैंक यू मेरी आईडी को लौटाने के लिए। क्षमा कीजिए, मगर आपको थैंक यू की जगह हमें कॉफी पिलानी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं, थैंक यू के बदले मैं कुछ भी करूँगा। अगर आईडी खो जाती तो दोबारा चक्कर काटने पड़ते गवर्नमेंट ऑफिस के। दोनों कॉफी पीने के लिए पास के ही एक कैफे में पहुंच जाते हैं। मोहित कॉफी ऑर्डर करता है और उससे पूछता है, अच्छा, आपको मेरा नाम तो पता चल गया, पर आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मानसी है। ओह, और बताइए अपने बारे में, आप क्या कर रही हैं आजकल? जी मैंने कला स्नातक किया है और संगणक में मैंने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है। इतनी कठिन हिंदी में भी आपने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है? जी नहीं तो फिर इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलती हो? अरे वो महाभारत और संस्कृत वाले एपिसोड देख देख कर ना मुझे हिंदी बोलने की बहुत ही अच्छी आदत आ गई है। और सच बताएं, हमें अपने मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन बोल कर ना अत्यंत आनंद आता है। ओ सच में, तुम बहुत यूनिक लड़की हो। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मानसी, आप बहुत ही अद्भुत कन्या हैं। जी वैसे दाव अच्छा खेला था आपने। थैंक्स। तो जजमान, आप क्या करते हैं? जी मैं एमएनसी में मैनेजर हूँ। ओ अति उत्तम। इसी तरह बहुत देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों अक्सर फोन पर भी अब खूब बातें किया करते और उनका मिलना मिलाना और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी शुरू हो जाता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहित मानसी को एक बीच रिजॉर्ट पर ले जाता है, जहां वो दोनों पूल में एक साथ होते हैं कि तभी मोहित उससे कहता है, मानसी, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जी कहिए। मानसी, मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए सज्ज हो? हाँ मोहित, प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं और विवाह के लिए भी बहुत तत्पर हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रपोजल? बहुत प्रैक्टिस करके आया था तुम्हारे लिए। ओ मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कभी कठिनाई तो नहीं होगी
अगर हम आपसे हमेशा ही ऐसे बात करें? मुझे पसंद है तुम्हारा ऐसा बोलना भी। सत्य वचन, अब से तो तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। हाँ पगली। वक्त बीतता जाता है। दोनों ही अपने घर वालों को शादी करने के अपने इस फैसले के बारे में सब बता देते हैं और घर वाले हंसी खुशी राजी होकर अगले ही हफ्ते बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। धीरे धीरे मानसी शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, लेकिन उसकी सास गायत्री उसके शुद्ध हिंदी बोलने से थोड़ा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अरे ओ बहू, अरे कितनी देर हो गई, खाना मिलेगा या नहीं? मानसी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। दोनों बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों सास बहू साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती हैं, जहां गायत्री बोलती है, अरे भैया, ये वाली साड़ी दिखाना, बहुत अच्छी लग रही है। ये लीजिए माता जी। भैया वो वाली साड़ी दिखाइए। भ्राताश्री, आपको हमारी माताश्री की बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही है। वो आपसे वो वाला वस्त्र मांग रही है। वो देखिए, नीचे से तीसरे हाथ की तरफ केसरी रंग का। अभी दिखाता हूँ मैडम जी, ये देखिए। हाँ, यही तो चाहिए था, कब से यही बोल रही हूँ। दोनों सास बहू साड़ी खरीदकर वापस आ ही रही होती है कि रास्ते में एक लड़का माइक में चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रहा होता है। सुनो सुनो सुनो, जो इस बेहतरीन संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा उसे मिलेगी ट्रॉफी और उसके साथ 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। बस इसमें आपको सांस्कृतिक गायकी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू, ये तो तेरे लिए एक सुनहरा मौका है। वैसे भी तू सांस्कृतिक गाना गा, तुझे ये सब तो पसंद है ना? हाँ माते। अरे ये प्रतियोगिता कल ही है और आश्रम जाकर इसकी तैयारी कर लियो अच्छे से। दोनों वापस घर आ जाती हैं। कुछ ही देर के बाद वो इस प्रतियोगिता में गाना गाने के लिए प्रैक्टिस करती है और अगले दिन इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती है, जहां अगला परफॉर्मेंस मानसी का ही होता है और वो स्टेज पर आकर सबसे पहले सभी को नमस्ते करती है और फिर गाने लगती है। अंगरि नंदिनी नंदितमर्दिनि विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुदुते। इस तरह वो अपना शुद्ध हिंदी का टैलेंट इस प्रतियोगिता में गाकर पूरा करती है और कुछ देर के बाद रिजल्ट्स आते हैं, जहां पर सबसे अच्छी सांस्कृतिक गायिका का खिताब मानसी के नाम किया जाता है। साथ ही उसे एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है और गायत्री अपनी बहू की प्रतियोगिता जीतने पर घर आकर उसकी नजरें उतारती है। साथ ही उसके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करती है। इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद मानसी के पास बहुत सारे भक्ति गीत गाने के लिए ऑफर्स आते हैं, जिन्हें वो अपनी सुरीली आवाज में बहुत ही दिल से गाती है और पूरी दुनिया पर राज कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शुद्ध हिंदी बोलने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हमारी संस्कृति से इतना ज्यादा प्यार हो और वो इस तरीके से बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।